Subscribe and press on the bell icon to never miss an update. क्या आपके साथ ऐसा होता है कि कभी कभी पता ही नहीं चलता कि सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करूं? खुश हो या उदास हो, इतनी खुशी का मौका है लेकिन खुशी नहीं लग रही है, या कुछ गलत हो गया तो भी उदासियत नहीं है। ऐसी कुछ सिचुएशन जिसमें समझ ही नहीं आता इनैक्ट कैसे करूं। कभी कभी किसी ख्याल में घंटों निकल जाते हैं, तो कभी कभी 1 मिनट भी बिताना बहुत मुश्किल लगता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपकी हेल्थ इफेक्टेड है, और यहाँ पे मैं मेंटल हेल्थ की बात कर रही हूँ। जिस तरह अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं या फिर डाइट करते हैं, उसी तरह अपने आप को मेंटली फिट रखने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं ऐसी 5 चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ जो आपको मेंटली फिट रखने में हेल्प करेंगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। फर्स्ट, कनेक्ट विद पीपल। अपने आप को आइसोलेट मत कीजिए, बल्कि जितना हो सके लोगों से बात कीजिए, जिससे भी आपको बात करके अच्छा लगता है, चाहे वो आपके माँ बाप हो, भाई बहन, रिश्तेदार या फिर आपके दोस्त। जितना हो सके अपनी फीलिंग्स इन सब के साथ शेयर कीजिए। ऐसा करके ना सिर्फ आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, बल्कि एक दूसरे की फीलिंग्स शेयर करने का भी मौका मिलेगा। हो सकता है आप किसी और के अनुभव से, किसी और के एक्सपीरियंस से कुछ सीखें, और जब आप उसे अपनी लाइफ में दोहराएं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएं। सोशल कनेक्ट वो तो हम करते ही हैं, फॉरवर्ड मैसेजेस भेज देते हैं या किसी की पिक्चर्स को लाइक करके कमेंट भी करते हैं। नहीं, ये सोशल कनेक्ट नहीं है। आपको जो करना है वो है फ़ोन उठाकर अपने दोस्त को, अपने भाई बहन को, या जिससे भी आप अटैच्ड हैं उसको कॉल कीजिए। अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताइए। डिनर टेबल पे टीवी की जगह अपनी फैमिली पे टाइम दीजिए। जब आप ये सब करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। सेकेंड, बी फिजिकली एक्टिव। आई एम श्योर आपने ये तो सुना ही होगा, हेल्दी माइंड स्टेज इन अ हेल्दी बॉडी। ये बिल्कुल सही है। एविडेंसेस ने, रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि जब हम अपने आप को एक्टिव रखते हैं, जब हम अपने आप को फिजिकली फिट रखते हैं, तो हमारा सेल्फ एस्टीम इंक्रीज हो जाता है। हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होने शुरू हो जाते हैं, जो हमारा स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन, एंजाइटी सब कम कर देते हैं। लेकिन इसके लिए आपको घर बैठे बैठे मोबाइल पे गेम्स नहीं खेलनी है, या घंटों जिम में नहीं बिताना है, बल्कि कुछ समय निकालना है अपनी रोज़ की लाइफस्टाइल में से जो आप अपनी बॉडी को दे पाएँ। आप कोई भी स्पोर्ट चूज़ कर सकते हैं। आप स्विमिंग, जिमिंग, एरोबिक्स, डांसिंग, जो आपका दिल चाहे वो आप चूज़ कीजिए और उसको एंजॉय करके करिए। थर्ड, लर्न न्यू स्किल्स। रिसर्च ने ये शो किया है कि जब भी हम कोई नई स्किल को डेवलप करने के लिए अपना सारा फोकस, सारा ध्यान उस पर लगा देते हैं, तो हमारी मेंटल हेल्थ बेटर होती है। इससे ना सिर्फ हमारी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बल्कि हमारे को दूसरों से कनेक्ट करने का भी एक मौका मिलता है। ऐसा बहुत बार हो सकता है कि आपको लगे आपके पास टाइम ही नहीं है, या कोई नीड ही नहीं है ऐसी कोई नई स्किल सीखने के लिए। अगर आप इंटेंशनली अपना फोकस, अपना सारा ध्यान कुछ नया सीखने के लिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है उसमें डालेंगे, तो आपको ज़रूर मेंटल पीस, मेंटल कंफर्ट मिलना शुरू होगा। ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, आपकी प्रेस्टीज बढ़ाएगा, आपको एक सेंस ऑफ प्राइड देगा। फोर्थ, एक्ट ऑफ काइंडनेस। रिसर्च कहती है कि जब आप अपना सारा ध्यान, सारा समय किसी और को देना शुरू कर देते हैं, तो भी आपको मेंटल पीस मिलती है, क्योंकि तब आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि किसी और के लिए सोच रहे हैं। आप ये काइंडनेस किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। किसी को थैंक यू बोलकर, किसी के टुवर्ड्स ग्रैटिट्यूड शो कर, किसी को पढ़ाकर, कोई एनजीओ की सर्विस करके, कोई सोशल सर्विस करके, या कुछ और। जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें आपकी रुचि हो, आप उस एक्ट ऑफ काइंडनेस को ले सकते हैं और एक मीडियम बना सकते हैं दूसरों तक पहुंचने का। इससे ना सिर्फ आपको एक पॉजिटिव फीलिंग मिलेगी, बल्कि एक प्राइड मिलेगा, एक ऑनर मिलेगा कि
कि आप किसी और को सर्विस कर रहे हैं, एक खुशी मिलेगी कि आप किसी के काम आ रहे हैं, और शायद किसी और से बात करके, कम्युनिकेट करके आपको अपनी प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाए, या शायद लगे कि आपकी प्रॉब्लम कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं। फिफ्थ, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। किसी ने सही कहा है, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। तो क्यों ना हम आज के पल में जिए, क्यों ना मैं आज काम करूं कि मेरे पास क्या क्या ब्लेसिंग्स है, मेरे पास क्या क्या है जो मुझे खुशी दे रहा है, रादर देन क्रीपिंग कि मुझे पास्ट में क्या नहीं मिला या मेरा फ्यूचर कैसा होगा। हम में से किसी ने फ्यूचर नहीं देखा, तो क्यों मैं उसके लिए अपना आज खराब करूं। फ्रेंड्स, रिसर्च कहती है अगर मैं प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख लेती हूँ तो भी मेरी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। तो प्लीज़ प्रेजेंट में रहना सीखिए, उस मोमेंट को, उस पल को एंजॉय करना सीखिए। मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना सिर्फ उन्हीं के लिए ज़रूरी नहीं है जिनको एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन है, बल्कि हम सब के लिए ज़रूरी है। जिस तरह हम हेल्दी खाना चाहते हैं ताकि हमारी बॉडी फिट रहे, हम एक्सरसाइज करते हैं ताकि हम हेल्दी रहें, उसी तरह हमारे लिए ब्रेन को, माइंड को भी हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक नीड है। इसलिए दोस्तों, प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ का भी उतना ही ध्यान दीजिए जितना आप अपनी बॉडी का रखते हैं।